नमस्कार। तो देश में नौकरी इतनी दुर्लभ हो चुकी है कि बेरोजगार युवा इंसान नहीं कॉकरोच कहलाने लगे हैं। जी हाँ, अब तक माँ बाप कहते थे कि कुछ काम कर ले बेटा, पड़ोसी कहते थे कि दिन भर मोबाइल चलाता है, और सरकार कहती थी अरे कोई काम नहीं है, पकौड़े तल लो। लेकिन अब इसमें एक नई एंट्री हुई है। ये एंट्री है कॉकरोच। यानी देश का युवा सुबह एसएससी का फॉर्म भरे, दोपहर में पेपर लीक देखे, शाम को कोर्ट की तारीख सुने और रात में ट्विटर पर गुस्सा निकाले, तो सिस्टम बोलेगा देखो कीड़ा एक्टिव हो गया। वैसे भी हमारे देश में बेरोजगारी का इलाज नौकरी नहीं, सिर्फ ज्ञान है। नौकरी मांगो, कहा जाएगा स्किल सीखो। स्किल सीख लोगे तो कहा जाएगा एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस ले आओगे तो कहा जाएगा वैकेंसी नहीं है। और अगर फिर भी सवाल पूछ दो तो वो भाई साहब, माननीय साहब जो हैं, वो सीधे पेस्ट कंट्रोल कैटेगरी में आपको पहुंचा देंगे। सबसे बड़ा मजाक यह है कि जिस देश में लाखों युवा परीक्षा देकर ओवर एज हो जाते हैं, जहां भर्ती का रिजल्ट आने से पहले ही अगली सरकार आ जाती है, जहां पेपर लीक माफिया लिंक्डइन प्रोफाइल बनाकर घूमते हो, वहां गुस्सा बेरोजगार पर है, बेरोजगारों पर है। अरे मानी साहब, कॉकरोच वो नहीं जो सवाल पूछ रहे हैं। कॉकरोच तो सिस्टम है जो हर साल अंधेरे से बाहर नहीं निकलना चाहता। फॉर्म फीस खा जाता है, एग्जाम कैंसिल होता है और फिर फाइलों की दीवारों के पीछे वो छिप जाता है। देश का युवा भी कमाल है। 10 साल पढ़ाई करे, इसके बाद 5 से 7 साल कोचिंग करे, 3 साल तक रिजल्ट का इंतजार करे, और आखिर में नौकरी नहीं मिली तो यूट्यूब चैनल खोल लिया। और अब सिस्टम परेशान है कि लड़का नौकरी भी नहीं कर रहा और सवाल भी पूछ रहा है। इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत। मतलब बेरोजगार युवा चुप रहे तो निकम्मा, और बोल दे तो कॉकरोच। वाह लोकतंत्र। याद रखिए, लोकतंत्र में सवाल पूछना बीमारी नहीं होता, आरटीआई डालना अपराध नहीं होता, और बेरोजगार होना कोई चरित्र दोष नहीं है। संकट यह नहीं कि युवा गुस्से में है, असल संकट यह है कि सत्ता और सिस्टम को अब सवाल पूछने वाली आवाजें कीड़े मकोड़े दिखती हैं। क्योंकि जब जनता सवाल पूछने लगे, हमेशा दर्द होता है, और वो दर्द सत्ता में बैठे लोगों को होता है, वो दर्द हमारे कोर्ट के माननीयों को होता है। और इस बार तो कमाल ही है, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई कह रहे हैं, मतलब उन्हें भी दर्द हो रहा है, वो भी युवाओं का दर्द नहीं समझ पा रहे हैं। वो युवा जो साल दर साल पेपर देने के लिए इंतजार करते हैं, आधों की उम्र निकल जाती है, फॉर्म भरते हैं और उसके बाद वो कैंसिल होता है, साल दर साल कैंसिल होती है परीक्षाएं। जब रिजल्ट आता है कई बार तो वो इस उम्र में आता है कि रिटायरमेंट की तारीख पास होती है। तो इसके लिए वो कॉकरोच क्या करे? कॉकरोच या तो सड़क पर निकले या फिर कॉकरोच अपने घर पर बैठ जाए। और जिन लोगों को लोकतंत्र में उन्हीं कॉकरोच ने अपने वोट से ताकत दी, बिठाया आप लोगों को, अब आप उनकी सुनने के बजाय उन्हें ही नई नई उपाधि दे रहे हैं। वाह रे लोकतंत्र, कमाल है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कॉकरोच वो नहीं, बल्कि सिस्टम में जो कॉकरोच बैठे हैं उनकी बात कीजिए। वो कॉकरोच जो सिस्टम को घुन की तरह खा गए हैं। दीमक जो है उसने सिस्टम को खोखला कर दिया है। वो अपने आप को बदले, ना कि वो युवाओं को सलाह दे और उनको इस तरह की उपाधि से नवाजे जो कि उनके लिए एक गाली के समान है। अरे कम से कम दर्द नहीं समझ सकते, उन्हें गाली तो मत दीजिए। लेकिन भगवान मालिक है आप सबका, और इस बार तो माननीय की ओर से यह बयान है। धन्य है आप, और धन्य वो लोकतंत्र जहां पर आप इस कुर्सी पर बैठे हैं और इस कुर्सी पर बैठकर उसी लोकतंत्र की जनता के लिए आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा तो आप लाइक शेयर कीजिए और अपनी आवाज और हमारी आवाज को एक साथ बुलंद कीजिए। नमस्कार।